आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, सारे टॉपिक वाइज और एक एक MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है भारत की स्थिति में विस्तार से। पहला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 16.7%। भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको याद रखना है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? तो पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? तो 6,100 यानी 6100 किलोमीटर है। आपको जरूर मजा आएगा, जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। भारत की दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट में है? तो 9 राज्य है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य का एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर उसको मिलाइएगा। मित्र पर गमछा झार क्या मज़ेदार ट्रिक है, ठीक है। कर्क भारत जो है वो बीचों बीच होकर गुजरती है, कर्क रेखा से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? तो कैप कैमोरीन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ, मजा आएगा, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पे स्थित है। मजा आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए तो कहीं जो है आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा भारत भूगोल से। श्रीलंका को भारत से अलग करता है मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। ये आपको याद रखना है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। एक एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त अंदाज में, धमाकेदार शुरुआत में। चलिए भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट। मालाबार तट भारत में केरल में स्थित है। केरल राज्य को मालाबार तट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपको याद रखना है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आप इसको देख लेते हैं, थोड़ा नीचे वाले फैक्ट को देख लेते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांगा के समय में कितने घंटों का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10.38 पूर्वाह्न होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर का जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा अच्छा क्वेश्चन है, देखने वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो इसका आंसर होगा परवाल से। क्या हो जाएगा? परवाल से। अगला क्वेश्चन है, न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमुर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन बराबर देखने को मिलता है एग्जामों में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये देखिए 8 डिग्री, ये ऊपर वाला जो ये भाग है ये मिनट को दर्शाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये गजब है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। देखिए यहाँ पे दिखाया होगा आपको कितना चैप्टर, कितना पेज है। तो यहाँ पे 18 पेज है ना। तो 18 पेज में आपको देखना है, एक एक चीज़ को देखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और गजब का इसमें प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, बिल्कुल गजब का प्रश्न है। आप पूरा देखिएगा, यकीन मानिए आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सेट बनाइएगा तो सेट में अधिकतर क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम का सेट काहे न हो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है। शिव समुद्र में किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी पर। ठीक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील दूर तक है? तो 12 समुद्री मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल स्थित है छोटा नागपुर और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार। फिर से देखिए 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलता है? तो बांग्लादेश। कहां से? बांग्लादेश से। एक एक क्वेश्चन आपको गजब का मिलेगा, इसमें गजब का मिलेगा। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में। भारत का मानक समय जो है कितने डिग्री देशांतर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। मैदानी भूभाग में कितना है? 43%। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ देता है इस प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन किया था, इसलिए मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड के नाम से जाना जाता है। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर। पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको देख लेते हैं। पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, बांग्लादेश 4096, चीन 3917, पाकिस्तान 3310, नेपाल 1752, म्यांमार 1458, भूटान 587, सबसे कम अफगानिस्तान। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, मजा आ जाएगा। मजा आया, मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणियों की अनुपातिक आय 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां जो है राजस्थान में है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, तो अरावली। कौन है? अरावली। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको लाजवाब देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, अगर पूरा इस वीडियो में नहीं होगा तो मैं पार्ट बाय करके इस सारे भारत भूगोल के टॉपिक को मैं इसी तरह कवर करवाऊंगा। आप लोग वीडियो का, अगर मेरा वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं फिर
एक और वीडियो यानी जितना हो 18 पेज का है यह भारत भूगोल, तो मैं पूरा का पूरा जो है आप लोगों के सामने फिर लेकर आऊँगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगा या ख़राब लगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर कहिएगा सर पुनः इसका आगे बढ़ाइए, तो मैं ज़रूर फिर लेकर आऊँगा। क्योंकि मेरे वीडियो पर आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो को देखते नहीं हैं, बिल्कुल कम लोग देखते हैं। तो प्लीज़ अगर छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ अच्छा चीज़ यहाँ पर मिलेगा, तो बिल्कुल एक विश्वास बना के वीडियो को देखिए। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूषण नदी से हुई है? टेथिस। हिमालय का पाद सब प्रदेश किस नाम से जाता है? शिवालिक। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो 45 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रोण के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? तो सेनेजोइक। ठीक है। अरावली भारत की सबसे पर्वत श्रेणी का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट एक भ्रंशकार किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुदी। क्या नाम है? अनायमुदी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलित है नीलगिरी का पहाड़ी। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है पहाड़ी का नाम कांडेमन। कांडेमन पहाड़ी स्थित है केरल में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मजा आ जाएगा। कांडेमन पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है। अब देखिए ये भारत के पर्वत से हम लोग पढ़ रहे थे, ये दो क्वेश्चन छूट गया था। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है दोस्तों? बलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय है। क्या है? हिमालय है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। कौन नाथ? पारसनाथ। तो 2 चैप्टर का अभी और बचा हुआ है, इसमें इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरिनार पहाड़ियाँ जो है वह बिहार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? सतपुरा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो ये किस प्रकार का है? तो एक संप्राय भूमि है। प्रार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। एक एक क्वेश्चन मैं आपके बीच रख रहा हूँ। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8848। ठीक है। 8848। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। सबरीवाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय। कौन है? हिमालय। एक एक चीज़ को आपको याद रखना है, एक एक चीज़ को याद रखना है, कहीं नहीं जाना है, आपको पूरे वीडियो को देख लेना है। किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम जाना जाता है माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। ठीक है। चलिए अब आ गया आपका, हो गया ये दर्रा से। ठीक है। ये हो गया आपका दर्रा से, तो दर्रा वाला हम आपको ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है। चलिए वीडियो अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आप लोगों का तो मैं फिर लेकर आऊँगा वीडियो। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला और लेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तुजू दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? म्यांमार से। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली। पाल घाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। छिपकिला, वाराला और पांचला दर्रा किस राज्य में स्थित है?
तो हिमाचल प्रदेश में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को। छिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया? बनिहाल दर्रा। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। ठीक है, तो ये दर्रा से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तालघाट, पालघाट और भोराघाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया। आर्य लोग जो आए थे मध्य एशिया से आए थे, तो सबसे पहले जो है खैबर दर्रा से आए थे। बुमरीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में। आफिला दर्रा जो है काराकोरम में। आफिला दर्रा किन किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख और तिब्बत को। दिहांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो क्या बात है, एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया। अब इधर देख लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा अलग करता है? पीर पंजाल। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अब देखिए मिलाने वाला है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, कहता है सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, लेकिन नाथुला जो है वो सिक्किम में है। ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया वहाँ बनाने के लिए, यही ऊपर वाला जो है यहाँ पे आंसर है, देख लीजिएगा। माना दर्रा उत्तराखंड में। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है। 43 से 6000 मीटर पूर्वी में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक होती है। चोरीवाला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है, मंदिर के उत्तर में है चौड़ीवाला ग्लेशियर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आपके बीच ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए यह है मिलान हिमनद किस प्रक्षेप में स्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेप में। जियू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में। रीमो पुनहार और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? कश्मीर में। तो अब चलिए यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और फिर एक नए वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे भारत की नदियां, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को जय हिंद।